हेलो फ्रेंड्स, मैं 10th क्लास का मैथ्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर है 5.3 और टर्म है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी के संख्याएं, जिसमें पहले क्वेश्चंस के 4 भाग हैं और हमें निकालने दिया है कि फाइंड द सम ऑफ, मतलब निम्नलिखित दिए हुए एपी के टर्म्स जितने दिए हैं उनका योगफल का मान निकालना है। और मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मतलब एक आपको तरीका देना चाहता हूँ और ये समझा देना चाहता हूँ कि आप योगफल निकालने के काबिल कैसे होंगे। तो इसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप देख लें कि कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन नंबर डेसिमल है, ये सेकंड का, इसको थर्ड है, इसको कर देता हूँ। इसमें दिया है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और के नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं 100। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स एन का मान है 100 और फर्स्ट टर्म का मान ए बराबर है 0.6, डी हम निकाल लेंगे, डी निकालेंगे सेकेंड टर्म 1.7 है, माइनस कर देंगे 0.6 बराबर हो जाएगा 1.1। इस तरह डी का मान निकल गया। अब हमें एस 100 निकालना है, मतलब सम ऑफ 100 पदों का योगफल निकालना है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि एन के लिए 100 रखेंगे अपॉन 2 इंटू 2a, मतलब 2 इंटू ए का मान डेसिमल 6 है प्लस n माइनस 1, तो 100 में से एक माइनस करेंगे तो 99 हो जाएगा, इंटू डी, और डी का मान 1.1 है। इस तरह से हमारा 100 पदों का योगफल हो जाएगा। यहाँ 50 आ गया, इंटू 6 दूना 12, 1.2 और 11 नवा प्लस 11 नवा 99, 9 बचेगा, 11 नवा 99, 108 आएगा और डेसिमल यहाँ आएगा यहाँ पर। अब हम दोनों को जोड़ते हैं 1.2 और 108.9 को, और उसको 50 से गुणा करते हैं। तो 50 इंटू ये जोड़ने पर 9 2 11 के 1 8, 9 1 10, 1 बच गया 1 और 1, और इसको 50 से गुणा कर दे, डेसिमल यहाँ आया, वैसे 0 हट जाएगा इस डेसिमल से, आप जानते हैं। तो 5 इंटू 1101 आ गया। अब 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 5 0 1। इस तरह से हम दिए हुए एपी का 100 पदों तक योगफल निकाल लिया हमने इसमें। और पहले क्वेश्चन में दिए हुए एपी के 10 पदों तक योगफल निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 5.3 आपको अवेलेबल है, उसमें क्वेश्चन को देख सकते हैं। बस वे आउट दे रहा हूँ तरीका कि आप कैसे इसका मान निकालेंगे, योगफल कैसे निकालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में एपी दिया हुआ 12 पदों तक योगफल निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन में 11 पदों तक। प्रोसेस यही है, सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। हमने किस आधार पर इसका योगफल लिया, तो आप जानते हैं सूत्र एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जहां पर n नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या, डी सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, और ए फर्स्ट टर्म है। एस एन मतलब n पदों, किसी भी दिए हुए एपी के n पदों तक का योगफल निकालना है। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स शायद आप कर लेंगे। मैं इस उम्मीद में नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन के बारे में आपसे कुछ आइडिया, हेल्पिंग आइडिया शेयर करना चाहूँगा, और वो क्वेश्चन क्या है देख लें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन सारे लिख देता हूँ। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। फाइंड द सम्स ऑफ गिव ऑफ दैट एपी गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस 10 and 1/2 प्लस 14 डॉट डॉट प्लस 84 है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है -5 प्लस -8 है प्लस -11, उसके बाद ये प्लस डॉट डॉट अप टू -230 है। तो हमें इस तरह से, तीसरा भी है तो हम 2 तक लिखे हैं और बाकी आपके लिए छोड़ते हैं। मेरे ख्याल से
मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड लिखा है हमने, सेकंड आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में। मैं थर्ड क्वेश्चन को करता हूँ। इसमें दिया है सम निकालने हैं, इसका मतलब है कि ये थर्ड है क्वेश्चन नंबर, इसको करने वाला हूँ। लास्ट में दिया है कितना, -230, मतलब एन लास्ट टर्म दिया है एपी का, इसका मान है -203, और ए का मान है, ए मतलब फर्स्ट टर्म का मान है -5, और कॉमन डिफरेंस हम ले सकते हैं, सेकेंड टर्म -8 में से माइनस करेंगे 5 को, तो ये +5 बराबर -3 हो जाएगा। और इस तरह से पहले हमें एन का नंबर ऑफ टर्म एन का मान निकालना होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम एन के लिए रिलेशन अगर लिखे तो लिख सकते हैं कि a + n-1 इंटू डी, और एन का मान -230 है, बराबर फर्स्ट टर्म के लिए -5 प्लस नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना है, तो n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस का मान -3, तो ये हो जाएगा -230 एंड +5 बराबर n-1 इंटू डी के लिए -3 रखेंगे। तो सिंप्लीफाई करने पर -225 बटे -3 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म n-1, तो ये माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 5 15, तो n-1 का मान 75, और इस तरह से नंबर ऑफ टर्म हो गए 75 + 1, मतलब इस सीक्वेंस में, इस एपी में पदों की संख्या 76 हो गई। तो हमें 76 पदों का योगफल ज्ञात करना होगा। इस तरह लास्ट में हम n का मान निकाल करके और S76 मतलब 76 पदों का योगफल जो हमें करना है इस क्वेश्चन के लिए वो निकालेंगे। इस तरह से S76 मतलब 76 पदों का योगफल, तो n के लिए 76/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म का मान -5 एंड प्लस नंबर ऑफ टर्म में से 1 घटा देंगे, तो 76 से 1 घटाए 75 इंटू कॉमन डिफरेंस का मान -3। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दे जो आ जाए, तो 2 3 6 2 8 16 इंटू -10 -5 3 15 7 3 21 और 1 22 225, ये दोनों माइनस मतलब 38 इंटू -235, और इसको गुणा कर दे, जितना आ जाए आपका सम ऑफ द 76 पदों का योगफल, मतलब इस सीक्वेंस के लिए जो एपी में है 76 पदों का योगफल हमारे सामने है। इस तरह सारे क्वेश्चंस को किए जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अब क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट को आपको दे दूं, तरीके वे आउट समझा देते हैं, और क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन है इसमें 10, और सबसे बेहतर तरीका कि इसका 10वां पार्ट किया जाए, और बाकी उसी तरीके से आप कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पद का मान निकालना है, किसी में ए निकालना है, किसी में कॉमन डिफरेंस डी, किसी में नंबर ऑफ टर्म एक्सेट्रा। लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का जो 10th पार्ट है, इसमें लास्ट एल का मान दिया है 28, और सम दिया है 144, नंबर ऑफ टर्म दिया है 9, तो हमें पता करने हैं ए का मान, मतलब फर्स्ट टर्म का मान मालूम करना है कि कितना होगा। चूंकि नंबर ऑफ टर्म 9 है, इसलिए एस की जगह S9 लिखा जा सकता है, और एल का मान 28 मतलब ये an है। तो हमारे सामने जो दिया है वो ऐसे कि an बराबर a + n-1 इंटू डी, आप जाते हैं ऐसे लिखते हैं, तो an की जगह 28 लिख लिया, बराबर e मतलब फर्स्ट टर्म जो निकालना है हमें, ए का मान हमें निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म का मान कितना होगा ये पता करना है। नंबर ऑफ टर्म 9 है, तो 9 - 1 8 हो गया, 8d। इस तरह से एक रिलेशन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, और S9 मतलब S9 पदों का योगफल दिया है 144, बराबर पदों की संख्या 9/2 इंटू 2a एंड प्लस नंबर ऑफ टर्म 9 - 1 इंटू डी लिख दिया। तो एक दूसरा रिलेशन जिसमें से हम 2 को अगर कॉमन करते हैं तो 9/2 इंटू 2, तो फर्स्ट टर्म में 2 कॉमन हो गया, ये बचेगा, और सेकंड टर्म में 2 कॉमन करने पर 4
तो रिलेशन ऐसे आ गया कि 144 बराबर अपॉन 9 कर देते हैं, 9 से इसको भाग देते हैं, ये बराबर हो जाएगा a प्लस 4d बराबर 9 से भाग देने पर 9 5 9 6 54 9 1 9 9 6 54, ये 56 आ गया। मतलब a प्लस 4d का मान 56। तो हमारे सामने दो इक्वेशंस आ गए, एक तो ये दूसरा इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को हमने मार्क कर दिया 28 बराबर a प्लस 8d के बराबर है। इन्हीं दोनों समीकरण से हम a का मान आराम से निकालते हैं। अभी देखिए कैसे निकालते हैं। अब हम दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 28 बराबर a प्लस 8d, दो रिलेशन इस तरह से हो गए। एक रिलेशन है कि a प्लस 4d इसका मान है 56 और दूसरा रिलेशन है कि a प्लस 8d ये बराबर है 28 की। तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को अगर माइनस करें तो यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस माइनस है माइनस, तो प्लस से माइनस कट गया, माइनस 4d बराबर 16 में से 8 गया 8 और 4 में से 2 गया 2 28। तो d का मान हो गया माइनस 7 चौक 28 7। और इस d का मान समीकरण 1 में रखते हैं a प्लस 4 इंटू माइनस 7। ऐसा करने पर ये मान होगा 56। तो a बराबर 7 चौक 28, मतलब 56 प्लस 28 बराबर 8 6 14 के 4 हाथ में 1 5 6 8 हो गया। अतः दिए हुए एपी का फर्स्ट टर्म 84 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह से क्वेश्चन आता है। आप देख सकते हैं इसमें दिया है कि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n का मान निकालना है। दिए हुए एपी में पदों की संख्या n क्या होगी उसका मान निकालना है। तो हम सारे दिए हुए को लिख लेते हैं, n का मान कितना होगा ये निकालना है। और एपी जो दिया है उसको लिख देते हैं हम। एपी है 9 17 25 एंड सो, ये एपी है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है 9 और कॉमन डिफरेंस d का मान 17 माइनस 9 बराबर 8 हो गया। और नंबर ऑफ टर्म n बराबर कितना होगा ये निकालना है। और सारे पदों का SN का मान दिया हुआ है 636 SN का मान दिया हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन AP मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। तो हम SN के लिए रिलेशन लिखते हैं n अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर इसका अप्लीकेशन ले लें तो देखिए कैसे सिंप्लीफिकेशन हुआ। 636 बराबर होगा n अपॉन 2, n निकालना है, इंटू 2a का मान 9 है तो 9 दूना 18 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान 8 है। तो अगर 2 को कॉमन कर लें तो ये रिलेशन ऐसे आ गया, n इंटू 2 से 2 कट जाएगा, 9 प्लस 4 अब बच जाएगा तो 4n माइनस 4, तो 9 4 13 8 17 8, 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, तो 4n माइनस 4, तो 9 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 5, मतलब n इंटू 5 प्लस 4n हो गया रिलेशन। अब अगर सिंप्लीफाई करें मतलब मल्टीप्लाई करें तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 होगा। अब यहाँ हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इसका सॉल्यूशन लेना होगा फैक्टर करके, गुणनखंड करके समीकरण का। तो गुणनखंड भी करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर इक्वेशंस द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। यहाँ पर 636 और 4 का गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 के लिए, और 636 का गुणनखंड करने पर
636, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 9 18 और 3 से, तो 3 पचे 15, 3 तिरिका 9। तो गुणनखंड ऐसे आ गया कि 2 गुणे 3 और गुणे 53, तो 3 दूना 6 दूना 12, 8 तिरिका 24, 16 तिया 48, 48 और 53 का अंतर बीच की संख्या 5 होगी। मतलब 53 में से 48 अगर घटाते हैं तो 5n होगा। इसलिए हम इसका गुणनखंड लिख लेते हैं 4n² प्लस 53n 53n माइनस 48n एंड माइनस 636 बराबर 0। तो फर्स्ट पेयर में सिर्फ n कॉमन है, तो यहाँ आएगा 4n प्लस 53 और दूसरे टर्म में 4 16 4 4 4 8 12 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0। इस तरह से गुणनखंड ऐसे हुआ कि n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो हमने देख लिया कि हमें फर्स्ट n माइनस 12 का मान 0 करना होगा। तो n माइनस 12 अगर 0 करते हैं तो ये हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 12। अतः दिए हुए क्वेश्चन में जहाँ पर हमें पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या 12 आ गई। थोड़ा सा स्लो, हल्का सा सावधानी से आगे बढ़ने पर आराम से क्वेश्चन का मान निकल जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकल गया। अगला क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूँ ये है क्वेश्चन नंबर 10, और इसलिए लिया है कि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है और इस बार भी चांस हो सकता है। इसमें दिया है कि शो दैट a1 a2 डॉट डॉट अप टू an फॉर्म एन एपी, मतलब जिसके लिए एक जनरल टर्म का मान दिया हुआ है। दो पार्ट इसके हैं, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। एक एपी की जनरल टर्म का मान दिया हुआ है और हमें शो करना है कि ये एपी है या नहीं है, और दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में जनरल वैल्यू दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट को मैं आपके सामने ले करके समझाना चाहूँगा कि वे आउट क्या होना चाहिए। इस एपी का जनरल टर्म an का मान दिया हुआ है 3 + 4n, मतलब कोई एक ऐसा पद है जिसका वैल्यू 3 + 4n है। तो हम कह सकते हैं इससे पहले वाला कोई टर्म जरूर होगा। पहले वाले टर्म को an-1 अगर लिखें तो n के लिए n-1 रखना होगा। तो यहाँ 3 + 4 इंटू n-1 अगर लिखा जाए तो ये सिंप्लीफाई कीजिए कितना होता है। ये होगा 3 + 4n एंड -4 बराबर हो जाएगा -1 एंड प्लस 4n। तो an जो जनरल पद है, इसके पहले वाला पद मतलब an-1 का वैल्यू -1 एंड प्लस 4n आ गया। अब an के बाद वाले पद को हम लिख सकते हैं an+1, इसका मान भी निकाल लेते हैं। ये हो गया 3 + 4 इंटू n+1, और सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 3 + 4n एंड +4 ये बराबर हो गया 7 एंड +4n। अब हम दो पदों का डिफरेंस लेते हैं। तो an+1 माइनस an लिया और देखा ये कितना होता है। दो पदों का डिफरेंस हो गया 7 + 4n एंड -3 -4n। तो 4n से 4n प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 7 - 3 = 4। और अब हम डिफरेंस ले लें an-1 का, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्मों का डिफरेंस ले रहे हैं। तो an के लिए 3 + 4n और an-1 का वैल्यू है तो -1 + 1 हो जाएगा एंड -4n हो गया। इस तरह 4n से 4n क्रॉस हो गया और 3 और 1 4। तो हमने देखा कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, जिसको अगर एपी सीरीज दिया हुआ सीक्वेंस एपी है
तो दो पदों का जो डिफरेंस होगा निश्चित रूप से वो बराबर होगा। हमने देख लिया कि दो कंसेक्यूटिव पदों का डिफरेंस 4 आ रहा है, पहले में या दूसरे में भी 4 आ रहा है। इसका अर्थ है कि दिया हुआ सीक्वेंस निश्चित रूप से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप खास ध्यान देंगे। इसको करेंगे कैसे, इसका हमने वे आउट दे दिया, बाकी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। इसी तरह से 11th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जनरल टर्म न देके सम ऑफ द टर्म्स दिया हुआ है, और सम ऑफ टर्म्स जब दिया हो तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमें एक जनरल टर्म मतलब एन का वैल्यू निकालना होगा, जिसके लिए मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ। ये भी क्वेश्चंस संभावित है ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको भी देख ले। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में सम ऑफ द टर्म का वैल्यू ऐसे दिया हुआ है, इन पदों का सम दिया है, एस एन का मान दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो हमें शो करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है, एंड फर्स्ट टर्म और इसका एन टर्म भी निकालना है। तो एक काम करते हैं, एक फार्मूला है जनरल टर्म निकालने के लिए, फार्मूला है कि एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1। जब कभी भी इन पदों का योगफल दिया हो, पहले हमने अभी बनाया था क्वेश्चन की एक जनरल टर्म का वैल्यू दिया हो तो कैसे करें, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेकर के डी का मान निकालना होगा। लेकिन जब सम ऑफ एन टर्म्स दिया हो तो वहां पर हमें जनरल टर्म निकालना है, मतलब ए एन, और ए एन निकालने के लिए फॉर्मूला एस एन माइनस एस एन माइनस 1 होगा। तो एस एन का मान निकालना पहले जरूरी है, इसको निकालते हैं। एस एन माइनस 1 के लिए 4 इंटू एन माइनस 1 करेंगे, माइनस एन के लिए एन माइनस 1 और स्क्वायर कर दिया। तो देखिए ये कितना आ गया, ये हो गया 4n माइनस 4 एंड माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n एंड प्लस 1, और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आएगा 4n माइनस 4 एंड माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n एंड माइनस 1। तो ये ऐसे हो गया कि 2n और 4n 6n माइनस 5 एंड माइनस एन स्क्वायर। अब हम इसका वैल्यू यहाँ रखते हैं, एस एन का वैल्यू है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब हम एस एन माइनस 1 के लिए माइनस 6n प्लस 5 एंड प्लस एन स्क्वायर रखेंगे। तो रखने पर जो वैल्यू सामने आया वो है इस तरह, जहां पर एन स्क्वायर और एन स्क्वायर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस है। तो प्लस 4n माइनस 6n तो माइनस 2n एंड प्लस 5 जनरल टर्म ए एन का मान हुआ। अगर सीक्वेंस एपी है तो हमें ए एन माइनस 1 चाहिए, जिसके लिए माइनस 2 इंटू एन के लिए एन माइनस 1 रखने पर रिलेशन ऐसे रिड्यूस हो गया, ये हो गया बराबर माइनस 2n एंड प्लस 2 माइनस 5 बराबर माइनस 2n एंड माइनस 3। तो ए एन माइनस 1 का वैल्यू निकल गया। अब ए एन प्लस 1 का मान निकालते हैं। इसके लिए हम n की जगह n प्लस 1 रखेंगे, तो n प्लस 1 रखा और देखा कि कितना आता है, तो सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया माइनस 2n माइनस 2 एंड माइनस 5 बराबर माइनस 2n एंड माइनस 7। तो हमारे सामने तीन कॉन्जेक्यूटिव टर्म ए एन माइनस 1 ए एन प्लस 1 आ गया है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ए एन माइनस 1 का डिफरेंस जितना है वो दूसरे कॉन्जेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस के बराबर आता है या नहीं। तो इन दोनों का डिफरेंस लेने पर ये आया माइनस 2n माइनस 5 माइनस तो प्लस हो जाएगा 2n एंड प्लस 3, तो ये आया 5, 2n से 2n क्रॉस हो गया, इसका वैल्यू आ गया माइनस 2। अब हम ए एन प्लस 1 माइनस ए एन करते हैं, तो ए एन प्लस 1 का वैल्यू माइनस 2n है,
-7 और इसमें से माइनस करेंगे n, मतलब इसका मान माइनस करने पर ये +2n एंड +5, तो +2n -2n को क्रॉस करेगा और -7 +5 ये भी -2 आ गया। तो हमने देख लिया कि जिस सीक्वेंस के लिए सम ऑफ द n टर्म्स का मान दिया है उसमें हमने जनरल टर्म निकाला और उसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को निकाल करके 2 का डिफरेंस लिया, तो देखा कि हर तरफ डिफरेंस बराबर आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस का मान -2 और दूसरे जगह भी -2। अतः दिया हुआ सीक्वेंस का जो सम दिया है वो किसी एपी के लिए ही है। इस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन को करना बेहतर समझेंगे कि वे आउट आपको देना है हमें सारे क्वेश्चंस के लिए, वीडियो काफ़ी लंबा होगा। तो वे आउट दे रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, आप देख सकते हैं इसमें दिया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, 40 पदों का योगफल निकालना है, इन विच ईच टर्म इज डिविजिबल बाई 6। अब ये क्वेश्चन को के अर्थ को मैं बोर्ड पर लिख करके समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया है कि भाई किसी एपी की बात करना है जिसमें हमें योगफल निकालना है 40 पदों का, मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म n का मान 40 है और 6 से डिविजिबल है, का अर्थ ये हुआ कि फर्स्ट टर्म 6 होगा जो 6 से डिविजिबल है और कॉमन डिफरेंस का मान भी 6 होगा। तो हमें S40 निकालना है, इसके लिए हम लिखेंगे रिलेशन 40/2 इंटू 2a का मान 6 हुआ और नंबर ऑफ टर्म 40 में से 1 घटाया तो 39 इंटू डी का मान 6। बस अब सिंप्लीफाई कर देना है, होगा ये 20 आ गया और अंदर 6 दूना 12 प्लस 9 6 54 के 4 5 6 18 और 5 23 234। अब सिंप्लीफाई कीजिए तो 20 इंटू 4 और 2 6 और 3 1 4 246 बराबर 0 6 दूना 12 के 2 1 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4 4920। इस तरह से ऐसे एपी के 40 पदों का योगफल 4920 होगा। धन्यवाद के साथ आप सबको उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स की तरफ से धन्यवाद दे रहा हूं और इस आशा में कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों में शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा सर्वाइवल ज़रूरी है, तभी तो हम स्टूडेंट्स के लिए शायद काम आ सकें। धन्यवाद।